प्रॉमिस करके कि वहाँ पे जॉब दिया जाएगा, और ये बोल के उसको भेजा गया था मस्कट। तो उसने बताया कि यहाँ पे गोवा के 2 एजेंट्स थे जिनसे वो मिली, और उन्होंने कुछ पैसा लेके उसका कागज़ बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेजना है। तो वहाँ जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था। उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज हैं, उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया, और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे। तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उसका हो रहा था। तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कॉन्टैक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को, और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी हेल्प लेके यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया। तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉइटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बड़ा उनको स्टार्व किया जा रहा था, दिन में खाना भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे 11 लड़कियाँ और थी जिनके साथ हो रहा था। तो टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था। तो यही प्रॉमिस करके भेजा था कि हाउसमेट का जॉब देंगे, लेकिन वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ये काफ़ी एक इमोशनल टाइप की कंप्लेंट हमको मिली थी। तो हमने इस पर तुरंत एक्टिवेट होकर एक्शन लिया, और जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया। एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया। तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अक्यूज़ नंबर 1 इज़ सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स, ये रेजिडेंट है वास्को का। दूसरा मस्तान खान एलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है। इन दोनों ने कॉमन इंटेंशन इनका था कि इन्होंने ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह पोर्ट्रे किया अपने आप को, और विक्टिम को चीट किया, उसको ट्रैफिक किया, और इस पूरी चेन में उन्होंने एज अ क्रिमिनल रोल प्ले किया। तो इस कंप्लेंट के रिसीव होने के बाद हमने इसकी तुरंत इंटीमेशन हमारे सुपीरियर्स को दी, डीजीपी सर, होम डिपार्टमेंट, सीएम। तो दे हैव ऑर्डर्ड कि हम इसमें कंटिन्यूसली और फर्दर एक्शन लें, कि जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ें, और जो गोवा में जो बेस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनका इंस्पेक्शन करें। पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी गोवा पुलिस इसमें लगी है कि हम सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो गोवा में, चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, एक बार इंस्पेक्शन का किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर कुछ इलीगैलिटीज़ मिलती है तो उसमें हम एक्शन भी लेंगे, क्रिमिनल एक्शन अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एक्ट। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब भी आप बाहर के लिए जॉब सीख करते हैं तो हमेशा वेरीफाइड एजेंट्स के थ्रू जाएं। तो जो एक एमईए के लिए एमईए ने कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को रिकॉग्नाइज कर रखा है, उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट होना चाहिए। लिस्ट में जो लेबर जाती है तो उससे रिलेटेड ये है। तो दोनों में हो सकता है कनेक्शन भी निकला, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। तो देखने का वो देखेंगे, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तभी पुलिस ने ये रिक्रूटमेंट एजेंसी की कोई जांच की? उस समय एक बार हमने जांच की थी सब लोगों की। उस समय एक बार सबको बुला के यहाँ पे हमने समझाया भी था, और जो भी इलीगल थे उनको हमने हटवाया भी था। मतलब दे आर नॉट एक्टिव एज ऑफ नाउ, बट स्टिल वी विल डू इट अगेन। थैंक यू। 11 की 12 से 12 टोटल 12 थे, उसमें से ये आ गई 11 गोवा की एक ही है। गोवा की अभी तक जितना पता चला है। अभी मैं पब्लिक से ये भी अपील करूँगा कि आप अगर इस टाइप का अगर आपको मिलता है, मतलब आपको लगता है कि आपके साथ रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, या फिर आपको कोई झूठा प्रलोभन देके बाहर भेजा है, तो डेफिनेटली आप फ्लैग करें। अगर ऐसे कोई रेस्क्यू होके आया है खुद से सेल्फ, उसको लगता है कि वहाँ पर उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ था और जो उसको जॉब प्रॉमिस की गई थी वो फुलफिल नहीं हुई है, तो दैट ऑल्सो पब्लिक शुड कम फॉरवर्ड एंड कंप्लेन दिस केस। उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बनाया है। हाँ, केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो इसमें जो सेक्शन है वो आपको पुलिस में मिल जाएंगे। 143(2) ऑफ BNSS, 318(1) ऑफ BNSS, उसके बाद सेक्शन 10 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1983। इसमें हम अर्ज NGO है उनका भी काफ़ी सपोर्ट है। उनकी ही प्रेजेंस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए। दे वर द वन जो लेके आए विक्टिम को, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्ग है बस कुछ ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट कोई ऐसे रिक्रूटमेंट एजेंट आपने बताया कि ओनली ऑथराइज्ड और ओनली 12 है,
हाँ तो बाकी का तो है ये सब दोनों illegal का है। दोनों का सर है एजेंसी ये दो जो नहीं इनका कोई एजेंसी नहीं है हाँ, ऐसे ही है रैंडम हाँ, अभी आपने वो इंस्पेक्शन शुरू किया तो कितना कुछ है, कुछ अंदाज है? उसमें हमने 20-25 लोगों को बुलाया था। उसमें क्या था, सब एजेंट वाला निकला था, तो उसको हमने उनको उस समय बंद करा दिया, मतलब FIR नहीं की थी, बट अभी आगे लेट्स सी हम इस बार करेंगे इस ऑपरेशन में, सेकंड ऑपरेशन। नहीं, वो बंद करके वो उधर मामला खत्म नहीं होगा ना, अगर उन्होंने इलीगली अभी चल रही है एक्चुअली उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसमें इसको क्लब दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हम करेंगे। अगर तुम कई दिन के बाद वो फिर से ओपन करेंगे। हाँ वही। और सर एम्बेसी को आप कब लिख रहे थे आप एम्बेसी को एम्बेसी को हम लिखेंगे, कल लिखेंगे। कुछ होता है सर हमको अपडेट दीजिएगा एम्बेसी से कुछ अगर रेस्क्यू होता है तो यस डेफिनेटली। सर इसके अलावा दूसरा भी नहीं, वो वासुदेव भंडारी का क्या हुआ? आपके पास तो केस आया अभी मोर देन 1 मंथ